हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में जिसमें मैं लेके आया हूँ कि आप किस तरह से अपनी एग्जाम में 9+ एचपीए स्कोर कर पाओ। इसके लिए मैं 5 पॉइंट लेके आया हूँ, आपको काफी इंपॉर्टेंट होगा। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे और आपको किसी भी क्वेश्चंस में लेट क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है। अब मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जितना हो सके उतने ज्यादा आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। और काफी सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में क्वेश्चन को ब्लैंक खाली रख के आ जाते हैं, बट ये आप बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कुछ नहीं आता तो उसके अंदर कुछ भी लिख दीजिए, कोई इक्वेशन लिख दीजिए, उसके रिगार्डिंग थियरी लिख दीजिए, बट खाली छोड़ के मत आना। क्योंकि मान लीजिए कि काफी टाइम एग्जामिनर अच्छा होता है, जो पेपर चेकिंग जो पर्सन करता है वो अच्छा रहता है, तो आपको 1 2 3 मार्क दे सकता है। बट अगर आपने खाली छोड़ के आ गए तो फिर आपको कौन कौन क्या मार्क देगा। सो इसीलिए मैं ऑलवेज फोकस करता हूँ सभी को यही बताने की कि आप किसी भी हालत में कोई भी क्वेश्चन को खाली छोड़ के मत आना, ठीक है। राइट एटलीस्ट 1 और 2 पॉइंट इफ यू डोंट नो द आंसर। जैसे कि मैंने बताया कि आपको आंसर पता ही नहीं है, फिर भी आप कुछ भी लिख के आ जाना। आप खाली मत छोड़ना, क्योंकि मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है कि वो सारा का सारा क्वेश्चन खाली छोड़ के आ जाता है। जो भी उसको आता है वो 4 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके छोड़ देते हैं। इससे क्या होगा कि उसके जो एटीकेटी यानी कि जो ब्लॉक आता है, बैकलॉग आता है, उसके आने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि उसने थोड़े से ही तो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और ऐसा थोड़ी ना कि आपने 7 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो उसमें से 7 आउट ऑफ 7 मार्क वो एग्जामिनर पेपर चेकर आपको देगा। उसमें से ज्यादा सर 5 या 6 मार्क ही देते हैं, ठीक है। सो इसीलिए हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक मत छोड़ना, ठीक है। दूसरी बात क्या है, फिगर प्लस थियरी। आपका कंसेप्ट इस तरह से होना चाहिए कि आप ऊपर पहले फिगर दौड़ दो और उसके नीचे अच्छे से थियरी एक्सप्लेन कर लो, ठीक है। सो फर्स्ट ड्रॉ अ क्लीन फिगर एंड देन राइट अ थियरी। और अगर मान लीजिए कोई थियरी है उसके अंदर फिगर नहीं आती है तो उसमें आप इस तरह से ट्री बना सकते हो, यानी कि इस तरह का आप जो है आपके पेपर के अंदर पेन और पेंसिल की मदद से आप ये कर सकते हो। मैंने क्या किया कि डेटा स्ट्रक्चर के 2 पार्ट होते हैं, यानी कि एक होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और दूसरा होता है नॉन लीनियर। तो काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मैं यहाँ पे आंसर बोल रहा हूँ, ठीक है, तो आप समझ लेना। डेटा स्ट्रक्चर हैज 2 टाइप्स, फर्स्ट इज लीनियर, सेकंड इज नॉन लीनियर। एक लाइन में उसने पूरा का पूरा आंसर लिख लिया। अब आप ही कंपेयर कीजिए कि कोई स्टूडेंट्स ने ऐसा लिखा है और कोई स्टूडेंट ने इस तरह से पूरा का पूरा पेपर में ड्रॉ किया है, तो आपको कौन सा अच्छा लगेगा। ऑब्वियसली यही वाला अच्छा लगेगा। तो इसीलिए आपको अच्छे से ये जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है पूरा का पूरा ड्रॉ करके, इसी तरह से आपको पेपर में अच्छे से डेकोरेटिव आंसर लिखना है, ठीक है। अब आगे भी लीनियर में 2 3 टाइप्स होते हैं, यानी कि एरे, क्यू, स्टैक। तो इसी तरह से आपको फर्दर ट्री में ब्रांचेस में डिवाइड करना रहता है। तो इससे क्या होगा कि आपका काफी ज्यादा इंप्रेशन होगा जो भी आपका पेपर चेक कर रहा होगा, क्योंकि उसको पता है कि ये कोई अच्छा बंदा है, उसको कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। सो इसी तरह से आपको अच्छे से पेपर में आंसर लिखना है। तीसरी बात क्या है कि स्पेस इज काफी इंपॉर्टेंट। अब स्पेस मतलब ये जो दो वर्ड्स के बीच में है, तो ये स्पेस नहीं, आप किस तरह से पेपर में पूरा का पूरा स्पेस छोड़ते हो उसमें मैं बताना चाहता हूँ। अब मान लीजिए कि ये आपका पूरा का पूरा एक बड़ा पेज है, ठीक है। अब उसमें यहाँ पे आपने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा, उसके नीचे आपने दूसरा क्वेश्चन लिखा, उसने नीचे आपने तीसरा क्वेश्चन लिया। तो इसी तरह से आपको बिल्कुल भी ये पाथ फॉलो नहीं करना है। क्वेश्चन जैसे ही चेंज होगा आपको नया पेज लिख लेना है। हाँ, अगर आपने कोई भी पेज आधा से भी कम भरा है तो उसके नीचे आप नया क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, बट ऐसा नहीं करना चाहिए कि पूरा का पूरा पेज भर चुका होगा, नीचे थोड़ी 5 7 लाइन बची होगी तो उसके बाद आप नया क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। ऐसा मत करना, क्योंकि उससे काफी बैड इंप्रेशन रहते हैं। आपके पास आधे से कम पेज बचा हो तो आप डेफिनेटली नए पेज पे चले जाना नया क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए। हाँ, अगर पेज में थोड़ी सी आपने 4 5 लाइन ही फिल की है तो उसके नीचे आप नया क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो। अब 3 मार्क के क्वेश्चन आप मैक्सिमम एक पेज ही लिखना, एक एक से ज्यादा नहीं लिखना, ठीक है। क्योंकि वो 3 मार्क का है भाई, उसमें आपने मान लीजिए कि अच्छा लिया तो पेपर चेकर आपको 4 मार्क 5 मार्क नहीं देने वाला है। सो इसीलिए 3 मार्क का जो क्वेश्चन होता है उसमें एक ही पेज भरना, एक से कम होगा तो चलेगा, एक से ज्यादा मत भरना, ठीक है। 4 मार्क का क्वेश्चन होगा उसमें मैक्सिमम 1.5, 7 मार्क में 2.5, ठीक है। अब 7 मार्क में मैं आपको थोड़ी सी छूट देना चाहता हूँ कि आपको जितना अच्छा आता होगा उतना आप 7 मार्क के क्वेश्चंस के अंदर लिख सकते हो, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट ये है कि टाइम मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू हैव टाइम एट द एंड यू कैन ऑल्सो राइट आंसर ऑफ दोज क्वेश्चंस विच आर नॉट नोन टू यू, ठीक है। यू हैव टाइम टू थिंक एट द एंड इफ यू हैव टाइम, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक 1 बाय 1 करके समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या समझाना चाह रहा है, मैं कहना यही चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए कि आपने आधा घंटा या फिर 15 मिनट पहले क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन थे उसके आंसर लिख लिए और आपके पास लास्ट में 15 मिनट्स बचे हैं,
तो आप ये लास्ट की 15 मिनट के अंदर जो क्वेश्चंस आपने स्किप किए हैं, खाली छोड़े हैं, उसको लिखने का टाइम आपको लास्ट में 15 मिनट में मिलेगा। इसके बाद आपके पास मान लीजिए कि लास्ट में 15 मिनट बचे तो आपके पास सोचने का भी टाइम होगा कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन स्किप किया है तो मैं उसमें सोचकर ये आंसर्स लिख सकता हूँ। सो इसीलिए ट्राई करना कि पेपर जितना भी टाइम हो उसके जल्दी ही खत्म हो जाए, ठीक है। और जनरली आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जाम होगी तो इसका टाइम मॉर्निंग में ही होगा, सुबह 10 बजे स्टार्ट होगा और अराउंड 1:30 के आसपास पेपर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि आपको डेकोरेशन अच्छे से करना है। फिगर्स होती है उसके आसपास एक बॉक्स बना देना है, जितने भी फॉर्मूलाज है उसको बॉक्स के अंदर रखना है, जितने भी कीवर्ड्स है उसको हाईलाइट करना है। बट लास्ट में मैंने ये भी बोला है कि बट नॉट मैंडेटरी। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि ये आप सर पहले आप बोलते हो कि ये सब कुछ करो और लास्ट में आप बता देते हो कि आप ये सब कुछ मत करो। अब रुक जाओ, मैं आपको अच्छे से समझा दूं। आपके पास टाइम है तो फिर आपको ये सारा का सारा प्रोसेस फॉलो करना है। अगर आपके पास टाइम बचा ही नहीं है तो ये सब कुछ नहीं करना है। अब बात आगे समझ में कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और मैंने यहाँ पे इसलिए क्यों सब कुछ लिखा है। क्योंकि क्या होता है कि जनरली स्टूडेंट्स मेरी एडवाइस फॉलो करते हैं और पेपर लिख के आते हैं, फिर बोलते हैं कि मैंने ये सब कुछ किया तो मैंने 3 क्वेश्चन लास्ट में छूट गए, मुझे टाइम ही नहीं मिला 3 क्वेश्चन लिखने की। बट भाई मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर आपके पास टाइम है तभी आपको करना है। अगर आपके पास टाइम लिमिट है, टाइम कम है, तो आप ये सब कुछ स्किप कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपने ये वीडियो में से कुछ नया सीखा होगा। अगर आपको वीडियो रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में जरूर से कमेंट करना। थैंक यू।